हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है पूरे सप्ताह में। दोस्तों पूरे वीक में गायब था, पर्सनल इमरजेंसी थी इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। आगे से कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेचुरल गैस से और क्रूड ऑयल से। ब्रीफ हिस्ट्री अगर हम देखें दोस्तों नेचुरल गैस की, तो प्रीवियसली स्पेशली मई मंथ में हमें एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिल रहा है नेचुरल गैस में, और क्रूड ऑयल में भी थोड़ा सा बाउंस बैक हमें देखने को मिला जब से हमें ये खबर आई है कि चाइना यूएसए की ट्रेड डील हो सकती है। स्विट्जरलैंड में अभी मीटिंग चल रही है, तो ये तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो गया। दोस्तों नेचुरल गैस का बहुत सारा सवाल मेरे पास आए, बहुत सारे मैसेज आए कि सर नेचुरल गैस इतना अपसाइड क्यों जा रहा है, मई में गर्मी का टाइम है, डिमांड कम होती है। दोस्तों ऐसा नहीं है, मैंने प्रीवियसली वीक में भी बताया था कि देखिए नेचुरल गैस जनरली मई मंथ में अपसाइड मूवमेंट इसमें हमें देखने को मिलता है, इसलिए शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाने से बचे, और यही हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। और इसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हो, वहां पर मैंने हिस्टोरिकल डाटा भी बताया था कि 2024 में भी अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिली थी पूरे मई मंथ में, और साथ ही साथ में 2023 में भी देखने को मिली थी। तो इसलिए नेचुरल गैस में अभी बुलिश मूवमेंट बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं नेचुरल गैस से, वहां पर देखते हैं क्या न्यूज आ रही है, उसको एनालाइज करने के बाद में फिर टेक्निकल को देखेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, अगर पूरा देखोगे तभी जाके आपको डिटेल में नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल की समझ आएगी, और इससे आपको डायरेक्टली हेल्प मिलने वाली है ट्रेडिंग में। साथ ही साथ अगर दोस्तों अगर आप वीडियो पूरा देखते हो, वीडियो पसंद आया था तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नेचुरल गैस की बात करें तो 322 पे ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूअसली। आप देख सकते हो कि 260 से कंटिन्यूअसली रैली इसमें हमें देखने को मिल रही है। मेजर जो कैंडल्स बनी है वो पॉजिटिव बुलिश है। यहाँ पर कुछ इसमें गिरावट भी हमें देखने को मिली, पर इस ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लिया और अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल की अगर अपन बात करें तो क्रूड ऑयल आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत प्यारा सपोर्ट लिया इसने, एक हेमर का फॉर्मेशन दिया था इस लेवल पर 4861 के बाद में, उसके बाद में कंटिन्यूअसली अपसाइड मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वीकली नेचुरल गैस स्टोरेज रिपोर्ट डाटा जब आया था तो बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि यार इसमें गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि डाटा जो आप देख सकते हो कि हर सप्ताह दर सप्ताह यहाँ पर हमें एक अपसाइड यहाँ पर बढ़ा हुआ डाटा देखने को मिल रहा है ना। आप देखते हो 2145 बिलियन क्यूबिक प्रोडक्शन हुआ है, पिछले वीक में 2041 हुआ था, और यहाँ पर अगर हम 5 ईयर्स एवरेज देखें तो दोस्तों वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि 1.4 पॉजिटिव हो चुका है दोस्तों, है ना। तो ये तो ओवरऑल डाटा पॉजिटिव, मतलब क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉजिटिव है, तो दैट मींस प्राइस नेगेटिव होना चाहिए, बट ऐसा हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिला। हाँ ईयरली की बात करें दोस्तों तो अभी ईयरली अभी भी ये 16% के नीचे है। तो सबसे पहले बात करते दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें उससे पहले मैं आपको, आप देख सकते हो यहाँ पर यूएसए का वेदर फोरकास्ट यहाँ पर किया हुआ है, पूरा डाटा है मई मंथ का। आप इस डाटा को अगर देखोगे तो यहाँ पर हमें क्लियर चीज समझ में आएगी कि आप ये देख सकते हो कि ये आपका 11 मई है। आप देख सकते हो कि टेम्परेचर किस प्रकार से बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है आने वाले दिनों में। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है यूएस में, तो कहीं ना कहीं डिमांड सर्ज होती है नेचुरल गैस की कूलिंग के लिए, उसके कारण से हमें यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट भी देखने को मिलता है। तो एक ये जेन्युइन रीजन हो गया नेचुरल गैस के अपसाइड बढ़ने का। दोस्तों दूसरा रीजन जो माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और अपसाइड मूवमेंट हो सकता है, उसका कारण है यहाँ पर आप देख सकते हो चाइना यूएसए की ट्रेड डील। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पे पोस्ट उन्होंने बोला है कि चाइना के साथ हम मिल रहे हैं स्विट्जरलैंड में, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है, बहुत सारी चीज़ों को हम एग्रीड हुए। दोस्तों कल मीटिंग थी इनकी सैटरडे के दिन में, तो यहाँ पर कुछ इन्होंने क्या क्या डिस्कशन हुआ वो तो हमें नहीं बताया इन्होंने, बट डेफिनेटली ये जरूर बताया कि चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है, और ये दोस्तों कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के लिए पॉजिटिव हो सकता है। अब पॉजिटिव कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों कहीं ना कहीं अभी जिस प्रकार से यहाँ पर यूरोप ने डिसाइड किया था कि हम धीरे धीरे रशिया से नेचुरल गैस का जो इंपोर्ट है वो कम करेंगे, पहला रीजन तो ये। दूसरा उन्होंने देखो प्रैक्टिकली अभी भी जिस प्रकार से फुल स्केल जो एक्सपोर्ट हो रहा था रशिया से, वो यूक्रेन को यूरोप को पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं दोस्तों? क्योंकि बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो पाइपलाइंस थी, जो स्टोरेज हाउसेस थे, वो सारे कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है इस वार से। तो इसके कारण से क्या हो रहा है कि यूरोप धीरे धीरे अपने इंपोर्ट्स को यूएसए से बढ़ा रहा है। पहला रीजन तो ये अपसाइड जाने का। दूसरा दोस्तों जो जेन्युइन रीजन वो ये है कि यूरोप से भी यूएसए को कहीं ना कहीं ट्रेड डील करनी है, और ट्रेड डील में कहीं ना कहीं जो इम्बैलेंसेस है, ट्रेड डेफिसिट है यूएसए का, वो कम करना चाह रहा है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट स्रोत है कि कहीं ना कहीं हम जो नेचुरल गैस है, जो लिक्विड गैस है, एलएनजी है, इसको हम सप्लाई करें, ज़्यादा एक्सपोर्ट करें यूरोप से। इससे क्या फायदा हो? एक तो नेचुरल गैस का भी एक्सपोर्ट होगा, हमारा ट्रेड
डेफिसिट भी कम होगा। इसके कारण से हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और ये दोस्तों एक खबर आप देख सकते हो, जहां पर बताया गया है, जैसे स्पेन का एग्जांपल दिया है कि लगभग 35% एक्सपोर्ट बढ़ा है। ये 20 ईयर्स एगो से बढ़ा हुआ डाटा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो डाटा है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत कर रहा है नेचुरल गैस के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो दोनों के लिए इंपैक्ट करेगा, नेचुरल गैस के लिए भी, क्रूड ऑयल की न्यूज दोनों के लिए है। यहाँ पर पहली बार रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने डायरेक्ट बोला है कि हम डायरेक्ट टॉक्स बातचीत करने के लिए तैयार है, वो भी बिना शर्त के। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से उन्होंने डायरेक्ट बोला कि 30 दिन का हम और यहाँ से जो यूक्रेन है दोस्तों वो भी तैयार हो गया कि हम 30 दिन की यहाँ पर जो पीस डील है या फिर ट्रूस है वो करने के लिए तैयार है। ये दोस्तों दोनों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्रूड के लिए भी और नेचुरल गैस के लिए भी। देखिए यहाँ पर इस इम्पैक्ट को समझना थोड़ा सा दोस्तों कॉम्प्रेहेंसिव वे में हमें देखना पड़ेगा। देखिए हम एक चीज़ को लेके इस टाइम पर मार्केट में नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स एक साथ चल रही है ना। तो अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों क्रूड के लिए और नेचुरल गैस के लिए सम सॉर्ट ऑफ अमाउंट नेगेटिव होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये पहला स्टेप है दोस्तों। आपको पता है मिनरल डील ऑलरेडी यूएसए के साथ में यूक्रेन की हो चुकी है। तो दूसरा स्टेप यहाँ पर सीज फायर की है। तीसरा स्टेप होगा दोस्तों कि बिल्कुल वार को खत्म करना। चौथा स्टेप होगा कि धीरे धीरे रशिया पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं यूरोप ने, वो कम करना। पांचवा स्टेप होगा दोस्तों कि रशिया का मार्केट पूरे दुनिया के लिए खुलना, वापस नॉर्मलाइज होना, है ना। तो ये जितनी भी स्टेप आएगी दोस्तों, ये कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की सप्लाई को बढ़ाएगी, नेचुरल गैस की सप्लाई को बढ़ाएगी दुनिया भर के मार्केट में। हालांकि इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं दोस्तों कि कल ही ट्रेड डील हो गया अगले महीने से सप्लाई बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जिसके साथ ऑलरेडी रशिया का व्यापार चल रहा है, जैसे इंडिया के साथ में, चाइना के साथ में, तो रशिया कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे, तो उसके कारण से भी थोड़ा सा दबाव हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ में नेचुरल गैस में भी देखने को मिल सकता है। बट नेचुरल गैस में चांसेस कम है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी टूट फूट गया है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो एकदम से एक्सपोर्ट तो नेचुरल गैस का नहीं बढ़ने वाला है। हाँ, जिसके साथ ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया, उसको कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। तो ये एक तरह से नेगेटिव न्यूज है। अब दोस्तों यहाँ पर ये आप मैं उनके जो शब्द है उन्हें ये भी बता सकता हूँ, पुतिन ने बोला है कि डायरेक्ट टॉक्स के लिए हम तैयार है यूक्रेन के लिए, और स्टार्ट विदाउट डिले अस अर्लिएस्ट 15 मई। उन्होंने क्लियरली बोला है कि जितनी जल्दी आपको बातचीत करना है, बातचीत की टेबल पर आइए, डायरेक्ट टॉक्स करेंगे। और उन्होंने क्या बोला, वी सीक सीरियस टॉक्स टू रिमूव द रूट कॉजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अ लास्टिंग स्ट्रॉन्ग पीस। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों, वो भी डायरेक्ट पुतिन का, किसी इनके ऑफिशियल ने नहीं बोला है ना। और ये दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव है दुनिया भर के लिए भी। युद्ध किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता दोस्तों, और ये पॉजिटिव है पूरे दुनिया की जीडीपीज के लिए, इकोनॉमीज के लिए भी। ये कब आया दोस्तों, जब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन लीडर्स जो है वो सारे लीडर्स क्रेमलिन गए थे। क्रेमलिन दैट मीन्स यूक्रेन की कैपिटल गए थे, वहाँ उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने बोला था कि अनकंडीशनल सीज फायर हो, और यहाँ पर रशिया से उन्होंने बोला था कि आप अनकंडीशनल 30 डे सीज फायर करो, और रशिया इसके लिए तैयार हो चुका है। अब दोस्तों वापस आते हैं चाइना रशिया की ट्रेड डील पे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इनका बाइट है। डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि हम टोटल रिसेट होने जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों ये टाइम लगेगा इसमें, बट ये अभी पॉजिटिव सिग्नल आप मान के चलिए। इससे क्या होगा दोस्तों, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अपसाइड मूवमेंट हो सकता है। तो देखो एक न्यूज आपकी नेगेटिव की तरफ संकेत कर रही है क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के लिए, बट वहीं दूसरी न्यूज दोस्तों चांसेस है कि क्रूड ऑयल में और नेचुरल गैस में अपसाइड मूवमेंट ज्यादा देखने को मिले। अभी कहीं ना कहीं ये जो न्यूज है वो हावी है रशिया यूक्रेन वार कॉन्फ्लिक्ट से। तो ये दोस्तों अगर यहाँ पर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है, आज फिर वापस मिल रहे हैं ये स्विट्जरलैंड में, अगर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। आप टेलीग्राम प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारी अपडेट्स आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं क्रूड ऑयल की। देखिए क्रूड ऑयल में क्या हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, कि क्रूड ऑयल की डिमांड जो कंटिन्यूसली बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। आप ये देख सकते हो, ये आर्टिकल है जहां पर लगभग 10.9 मिलियन बैरल्स पर डे जो है यहाँ पर इंपोर्ट्स पहुंच चुका है चाइना का। मतलब कहीं ना कहीं इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहा है चाइना का, और ये हाईएस्ट है दोस्तों सिंस 2023। तो इसके कारण भी अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब ये क्यों हुआ दोस्तों, इसका कारण था कि आपको पता है कि जो पोटेंशियल सप्लाई डिस्ट्रप्शन होने वाले थे
कब होने वाले थे? यूएस ने बोला था कि इनके जो टैंकर्स वगैरह आते हैं, रिफाइनर्स आते हैं, उन पर हम बैन लगा देंगे जो ईरान से तेल अगर इंपोर्ट करते हैं। तो उससे पहले, उस डेडलाइन से पहले ज़्यादा इंपोर्ट चाइना ने किया है। तो दोस्तों ये एक संकेत है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इंपोर्ट हुआ, इसके कारण से प्राइस में बढ़ोतरी देखने को। और आप ये देख सकते हो यहाँ पर, आप ये चाइना का डाटा, यहाँ पर सिग्निफिकेंट ऑयल बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हो ये। दूसरा तो ये दोस्तों, तीसरा कारण मैंने आपको बता दिया कि देखो, पहला रशिया यूक्रेन वार, दूसरा यूएसए चाइना ट्रेड टॉक्स, तीसरा यहाँ पर जो सैंक्शन लगाया था यूएसए ने चाइना के ऊपर, तो उस पैनिक से पहले उन्होंने ज़्यादा बाइंग की क्रूड ऑयल की, इसके कारण से भी भाव हमें अपसाइड देखने को मिले। एक और पॉजिटिव न्यूज़ दुनिया भर के लिए क्रूड ऑयल के लिए, वो ये है दोस्तों, आपको पता है यूके से ऑलमोस्ट ट्रेड डील फाइनल हो चुकी है यहाँ पर यूएसए की, और उसके कारण से भी हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के यहाँ पर ये आर्टिकल आप देख सकते हो कि जो 10% का जो टेरिफ लगाया था ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स पे, यहाँ पर उन्होंने एक्सपांड कर दिया कि जो एग्रीकल्चर एक्सेस देगा ब्रिटेन अपने देश में इनके लिए। तो जनरल टर्म्स एग्रीमेंट है ये, इसमें बहुत सारी जो चीज़ें उन्होंने यहाँ बोला है कि बहुत सारे ट्रेड डील्स में हम टेरिफ को कम करेंगे, और इसके कारण से कमिंग वीक्स में हम क्या देख सकते हैं दोस्तों, ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं एक अच्छा मूवमेंट हम देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं क्रूड ऑयल के नेगेटिव न्यूज़ के लिए, है ना। देखो यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव बता दिया, एक नेगेटिव बता दिया। दूसरा वापस एक नेगेटिव न्यूज़ जो ये है दोस्तों, कि आपको पता होना चाहिए ओपेक ने अप्रैल मंथ में बोला था कि हम अपने प्रोडक्शन को घटाएंगे, कट करेंगे, बट उन्होंने वहाँ पर उसको होल्ड कर दिया था, रोक लिया था। बट वापस ये न्यूज़ आ रही है कि आपको पता है कि जो लोअर करना था वो नहीं हुआ है। चांसेस ज़्यादा है कि इस मंथ में कुछ रिपोर्ट आए दोस्तों जो ये बताए कि यहाँ पर ओपेक अपने प्रोडक्शन को कट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं दुनिया चाह रही कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक बैलेंस बना रहे, ना तो ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट हो, ना ज़्यादा डाउनसाइड मूवमेंट हो। और उसके बाद में यूएस ईरान की न्यूक्लियर डील अगर होती है दोस्तों, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रेशर करेगा क्रूड ऑयल को डाउन साइड ले जाने में, है ना। क्योंकि ये होती है तो डेफिनेटली प्रेशर आएगा, और अगर नहीं होती है तो क्रूड ऑयल $70 पर बैरल भी पहुंच सकता है। उसके बाद में ये तो चाइनीज रिफाइनर की मैंने न्यूज़। अब दोस्तों इन सभी न्यूज़ को अगर हम कंक्लूड करें क्रूड ऑयल के लिए तो, और नेचुरल गैस के लिए, तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट मिल रहे हैं स्विट्जरलैंड में, ट्रेड डील्स होने वाली। दूसरी यूएस यूके एग्रीमेंट हो चुका है। दूसरा यहाँ पर रैंप अप प्रोडक्शन पोटेंशियली वेइंग ऑन प्राइसेस, और अगर यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ता है तो दिक्कत होगी। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम देखें तो और साथ में यूएस का सैंक्शंस ईरान के ऊपर, ये सभी चीज़ों का दोस्तों जो भी इम्पेक्ट होगा रियल टाइम पर, क्या चीज़ें होगी अगले सप्ताह, वो सारा मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, इसलिए प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें दोस्तों। अब हम आते हैं यहाँ पर नेचुरल गैस के टाटा पर, या टेक्निकल चार्ट पर। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, वापस बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए हमें नेचुरल गैस में ट्रेड करना है दोस्तों हिस्टोरिकल डाटा के बिहार पे। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि प्रीवियस प्राइस प्रेडिक्शन को हम एनालिसिस करें, उस चार्ट को देखें और वहाँ पर समझें कि किस मंथ में क्या मूवमेंट हुआ था, तो उसको भी ध्यान में रख के ट्रेडिंग करें। ये आप देख सकते हो यहाँ पर 25 अप्रैल से आपका भाव जो था 160 रुपये से, आप देख सकते हो कि ये आपकी डेट है दोस्तों 29 मई 235 पहुंच चुका था। ये 2024 की बात है, और सेम वही चीज़ हम यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्टार्टिंग ऑफ द 28 अप्रैल से भाव अपसाइड में जा रहा है। अभी अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करें दोस्तों, तो फिबोनाची में मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो लेवल है 326 रुपये की, ये एक 0.5 लेवल है। क्या है 0.5 लेवल, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 0.5 लेवल है 326.4 का। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है दोस्तों, और ये सपोर्ट भी बनेगा अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है। दोनों चीजें है ना। अगर ये सपोर्ट लेता है यहाँ पर, जो दूसरा लेवल हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों वो है 345 का। आई रिपीट 345 का दूसरा लेवल हमें देखने को मिल सकता है 373 का फिबोनाची के हिसाब से। ठीक है, तो ये मैंने आपको लेवल्स बता दिए, बाकी मैं डिटेल आपको यहाँ पर लिख के बता दूंगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो अब डाउन साइड की बात करें दोस्तों, तो डाउन साइड में यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर बार ये शार्प रैली हमें देखने को मिल रही है। हर बार इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता है, फिर अपसाइड जाता है, फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, फिर अपसाइड। तो अगर मंडे के दिन दोस्तों अगर यहाँ से गिरावट भी आती है ना, या रेजिस्टेंस भी लेता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो लेवल है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के यहाँ पर वापस आपका नेचुरल गैस कोशिश करेगा कि सस्टेन करे। कौन से लेवल है? वो लेवल है 307 रुपये की।
ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन भी है यहाँ पर, अगर अपसाइड में जाता है, मान लीजिए ट्रेंड लाइन के यहाँ पर पहली कंडीशन तो 307 की मैंने बता दी दोस्तों, दूसरी कंडीशन आप देख रहे हो वो लेवल है 318 की। अगर 318 ब्रेक करता है तभी जाके 307 रुपए का लेवल देखने को मिलेगा, और अगर 326 के ऊपर रहता है तो फिर ये जो हमारा पूरा जोन है ना दोस्तों, ये ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हो ये जो ओपन है 354 का, कौन सा 354 का लेवल ओपन हो जाएगा। और अगर 354 भी सस्टेन करता है, मैं लिख देता हूँ 354 और 354 के बाद में 370, तो ये दो लेवल आने वाले सप्ताह में देखने को मिल सकती है नेचुरल गैस में अपसाइड में, है ना। डाउन साइड मैंने आपको बता दिया, जब तक अनटिल एंड अनलेस ये 307 को ब्रेक नहीं करता मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है दोस्तों नेचुरल गैस में, है ना। तो ये 307 अगर ब्रेक करेगा तब जाके हम डाउन साइड में इसमें प्रेशर देखने को मिलेगा, सेलर्स ज्यादा एक्टिव होंगे। उस कंडीशन में 307 रुपए से अगर फॉल आएगा तो उसके बाद में आप देख रहे हो कि ये जो हमारा सपोर्ट एरिया है वो सपोर्ट एरिया पहला आएगा 293 रुपीज का, दूसरा सपोर्ट एरिया हमें देखने को मिलेगा ये जोन 263 का। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, डाउन साइड के लेवल बता देता हूँ आपको। देखो पहला लेवल है 318 रुपए का, ठीक है। 318 ब्रेक होता है तो 307 ब्रेक होता है तो 293, ये डाउन साइड के लेवल मैं आपको बता रहा हूं आने वाले सप्ताह में। अप साइड की रेंज मैंने आपको बता दी है कि 354 354 से लेके 373 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं नेचुरल गैस में इस वीक में, है ना। ये प्रॉपर मैंने आपको चीजें बता दी दोस्तों। टेक्निकल चीजें भी आप देखोगे तो यहाँ पर ये कंटिन्यूसली टेक्निकल ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। दूसरा अगर यहाँ पर आप कैंडल्स का फॉर्मेशन देखोगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रॉपर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, शार्प रैली हमें देखने को मिल रही है। इसलिए डाउन साइड में अगर आप प्लान करते हो तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसएल के साथ में प्लान करें, वरना बहुत बुरे ट्रेप हो सकते हो, है ना। और हिस्टोरिकल डाटा भी बता रहा है कि भाई मई मंथ में अपसाइड भाव जाता है, तो ये चीजें भी यहाँ पर हमें देखना है। 354 का लेवल हो चुका है, और ये जिस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो, जिस प्रकार से यहाँ पर जो कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहीं भी अभी संकेत नहीं दे रहा है बड़ा गिरावट के लिए, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आप देख सकते हो ये लेवल है 354, पहले भी मल्टीपल टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, और उसके बाद में मैंने बता दिया 373 और 390। उसके अब हम देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर मंडे के दिन किस प्रकार से यहाँ पर चीजें हमें देखने को मिल सकती है। देखिए मंडे के दिन अगर दोस्तों ये साइडवे ओपन होता है, बिल्कुल साइडवे होता है इस प्रकार से यहाँ पर, है ना, तो फिर अगर 326 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो वापस इसमें सेलिंग आएगी। 326 से 320 रुपए का लेवल देखने को मिलेगा। 320 भी अगर ब्रेकडाउन हो गया तो 318, है ना। अगर 318 ब्रेक हो गया दोस्तों, है ना, 318 ब्रेक हो गया तो आप ये देख रहे हो ट्रेंड लाइन का लेवल आ रहा है 312 से 314 रुपए पे। कितना आ रहा है दोस्तों? 312 से 314 के बीच में, है ना। तो 312 से 314 का लेवल इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर इस प्रकार से गिरावट होती है और ये यहां से वापस बाउंस बैक मारता, जिसके चांस ज्यादा है दोस्तों, तो वापस अपसाइड में ही मूवमेंट होगा। उस कंडीशन में 314 रुपए से 318, 318 से 326, और हो सकता है 326 भी ब्रेक कर दे तो अपसाइड में 330 रुपए का लेवल भी हमें ये आपका नेचुरल गैस दिखा दे। आप देख रहे हो ये रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो 330 रुपए के आसपास आता है। आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी। वीकली पिक्चर भी मैंने आपको बता दी और मंडे का भी बता दिया। अब हम क्रूड ऑयल का देख लेते हैं। क्रूड ऑयल में यहाँ पर अगर एक चीज हम देखें दोस्तों तो एक ट्रेंड लाइन में हमेशा क्रूड ऑयल का मूवमेंट हुआ। ये एक ट्रेंड लाइन ये इस प्रकार से आप देख रहे हो, ये एक ट्रेंड लाइन है मेरी, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आता है, अगर उसके बीच में अगर एक और ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करूं दोस्तों कुछ इस प्रकार से, तो एक और ट्रेंड लाइन हमारी बनती है, ठीक है। तो ये इस ट्रेंड लाइन को अगर आपका क्रूड ऑयल फॉलो करता है तो ट्रेंड लाइन जा रही है यहाँ पर, वो लेवल आ रहा है दोस्तों 5867 का, ठीक है। चलो मैं लेवल्स बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। देखिए क्रूड ऑयल का मैंने आपको फंडामेंटल बता दिया। टेक्निकल की अगर अपन बात करें यहाँ पर तो ये एक बहुत प्यारा इसने सपोर्ट लिया है, हेमर का फॉर्मेशन दिया है। अब सबसे बड़ा जो हर्डल है, सबसे बड़ी जो रुकावट है दोस्तों वो है आपकी 5280 रुपए की। कितने? 5280 रुपए की। अगर 5280 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर जो नया लेवल निकल के आ रहा है हमारा वो आएगा दोस्तों यहाँ पर 5500 रुपए का। क्या आएगा? 5500 रुपए का,
ठीक है, 5200 से 5500, अगर 5500 भी सस्टेन कर गया ना तो फिर ये आपको 6000 रुपए के लेवल भी दिखा सकता है दोस्तों। आई रिपीट, 5500 भी सस्टेन कर गया तो 5600 से सीधा 6000 के लेवल भी दिखा सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और आपको पता है कि गिरावट भी यहीं से हुई थी दोस्तों, तो यहाँ से गिरावट वापस इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन सकता है ना। और वीकली चार्ट, वीकली कैंडल को भी देखेंगे हम, तो वीकली में मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से एक प्रॉपर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और जनरली ये हर बार आपने देखा होगा कि हर बार ये क्या करता है कि हर बार इस प्रकार से डाउन साइड फिर ट्रेंड लाइन को टच करता है, फिर डाउन साइड, फिर ट्रेंड लाइन को टच, फिर डाउन साइड। तो ये भी बहुत ही ऑब्वियस है दोस्तों कि यहाँ पर चीज़ें यहाँ तक जा सकती है। मैंने आपको पूरा वीक का बता दिया है ना। अब हम बात करते हैं कि भाई जो पुट में बैठे हैं, जो सेल साइड बैठे हैं, उनके लिए क्या दोस्तों। उनके लिए सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो 5300 से लेके 5280 रुपए का है। कितना है? 5300 से कितना है दोस्तों? 5280। अगर इस लेवल के आसपास क्रूड ऑयल ने डांस किया, यहीं से रिजेक्शन लेने की कोशिश की, तो फिर दोस्तों चांसेस है कि वापस इसमें गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो यहाँ पर एक अच्छा करेक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है। उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ दोस्तों। पूरी दुनिया को पता है कि ट्रेड डील होने वाली है, पूरी दुनिया को पता है कि भाव बढ़ेंगे, सारी चीज़। तो जनरली क्या करता है, बायर्स को ट्रैप करने के लिए वापस ये हो सकता है कि अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता है तो एक प्राइस मुझे दिख रहा है दोस्तों, वो प्राइस लेवल है ये वाला 5000 रुपए का, है ना। कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है उस कंडीशन में। तो ये दोस्तों ये डाउन साइड मूवमेंट नहीं माना जाएगा। तो देख रहे हो आप इस प्रकार का एम पैटर्न ये बना सकता है। 5000 से वापस एक बाउंस बैक रैली आ सकती है। तो डाउन साइड में मैं मैक्सिमम 200 पॉइंट का फॉल देख रहा हूं आने वाले सप्ताह में, अगर चीजें सही से चलती है। 5000 की लेवल को फॉल होगा तभी जाके आपको 4740 रुपए या 36 रुपए 30 मान लीजिए, 4730 रुपए तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। ये डाउन साइड मैंने आपको बता दिया। ये लॉन्ग टर्म पिक्चर है पूरे वीक की। अब हम बात करते हैं 30 मिनट्स में मंडे के दिन क्या हो सकता है दोस्तों। मंडे के दिन अगर अपन बात करें तो देख रहे हो आप कि क्रूड ऑयल आपका ट्रेंड लाइन को फॉलो करके अपसाइड जा रहा है। तो ट्रेंड लाइन का जो अगर ये फॉलो कर रहा है तो हर एक अपसाइड पुलबैक के बाद में एक इम्पल्सिव मूव के बाद में एक करेक्टिव मूव आ रहा है। तो इम्पल्सिव मूव आप देख सकते हो, इतना बड़ा इम्पल्सिव मूव हमें देखने को मिला, डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन किया और उसके बाद में रेड कैंडल का फॉर्मेशन दिया है। तो अगर मंडे के दिन ये 5278, रिपीट कर रहा हूं दोस्तों 5278 लिख देता हूं, 5278 अगर इसके नीचे रहता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, तो वापस ये आपका 5278 से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5200 रुपये का लेवल, और 5200 भी सस्टेन नहीं करता तो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। आप देख रहे हो ये इस प्रकार से। तो ये जो लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों हमारा, वो निकल के आ रहा है 5095 का। क्या आ रहा है? 5095 का। तो ये लेवल निकल के आ सकता है डाउन साइड में, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। आप देख रहे हो पहले एक रेजिस्टेंस बना था, अब ये डिमांड जोन बनेगा, पहले सप्लाई जोन था। तो इस सपोर्ट को अगर ये सस्टेन कर लिया इसने तो बहुत प्यारा यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हम देखने को मिल सकता है। उस कंडीशन में वापस 5000 से हम 5200 से 5280 रुपये तक के लेवल हम देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमें चीज़ें दिख रही है। डाउन साइड में दोस्तों कब आएगा, अब सवाल ये, डाउन साइड में मंडे के दिन अगर ये इतना गिरता है इसके बाद भी सस्टेन नहीं करता है तो 5090 क्या लेवल है दोस्तों, 5090। अगर इसके नीचे ट्रेड करने लग जाता है बड़ा फॉल के बाद भी, है ना, 5090 के बाद भी ट्रेड नीचे ही करता है तो फिर आसानी से हमें, आप देख रहे हो ये जो जोन है ना, इसके बाद में 5000 रुपये तक के लेवल आपको दिखा सकता है आपका क्रूड ऑयल। और उसके बाद में चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं कि ये इतना नीचे भी आए, उसके बाद 5000 के बाद में ये लेवल्स निकल के आ जाएंगे। तो अल्टीमेट अनलेस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपसाइड ही रहेगा। ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो भी 5000 रुपये का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट निकल के आ रहा है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई दोस्तों। मैंने जो भी बेस्ट हो सकता है उस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मेरा बस एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप इन वीडियो से हेल्प लो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और इम्प्रूव करो। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। जय भारत, वंदे मातरम।